नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर एन राठौर, योगी पाइल्स एंड पंचकर्मा सेंटर लखनऊ। आज हम पाइल्स, फिस्टुला और फिशर इनके सिम्टम्स से बात करेंगे कि किस तरह के सिम्टम्स पेशेंट हमें बताता है और उससे हम क्या-क्या उसके बारे में सोचते हैं कि इस पेशेंट को क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले पेशेंट मेरे पास आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे लैट्रिन करते समय दर्द हो रहा है, या क्या कहता है मुझे लैट्रिन करते समय जलन या इचिंग महसूस हो रही है। कभी-कभी कहता है डॉक्टर साहब मुझे ब्लीडिंग हो रही है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, बूँद-बूँद करके ब्लड आ रहा है, धार से ब्लड आ रहा है। इस तरह के सिम्पटम सुनने के बाद डायग्नोसिस बनना स्टार्ट हो जाती है डॉक्टर के दिमाग में। सबसे पहले बात करते हैं पेन। अगर पेशेंट बताता है एक्यूट पेन मतलब जैसे ही पॉटी करने जाते हैं, उसको पेन स्टार्ट हो जाता है और 1 से 2 घंटे तक पेन रहता है। तो हमारे दिमाग में ये था कहीं वहाँ पे एनल कैनाल में टियर हुआ है या उसको एनल फिशर की शिकायत है। एनल फिशर का चीफ कंप्लेंट क्या है? एक्यूट पेन एंड इचिंग एंड बर्निंग। ये 3 सिम्पटम आपको फिशर में मिलेंगे और इस तरह का अगर कोई पेशेंट अगर हमारा वीडियो देख रहा है तो उसको खुद अनुमान लग जाएगा मुझे फिशर की प्रॉब्लम हो गई है। उसके साथ-साथ क्या होता है कभी-कभी फिशर में ही एक आध बूँद ब्लड भी आ सकता है। अगर टियर गहरा होगा तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो फिशर में क्या-क्या हो सकता है? एक तो एक्यूट पेन होगा, बर्निंग होगी, इचिंग होगी और समटाइम्स ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये फिशर की डायग्नोसिस पेशेंट स्वतः बना सकता है। फिशर में और क्या कंडीशन होगी? पेशेंट को हार्ड मोशन होगा। जब वो मोशन करने जाएगा तो शुरुआत का मोशन काफ़ी हार्ड होगा, जो क्या होता है लैटिन रस्ते की एनल कैनाल जो होती है उसको टियर करते हुए निकलेगा या रगड़ते हुए निकलेगा। तो पेशेंट को फील होगा कि हमारा हार्ड मोशन हुआ, इस कारण हमें टियर हुआ, या किस जगह टियर हुआ वो भी पेशेंट को फील होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेशेंट को करना क्या है उस समय फिर? अगर इस तरह के सिम्पटम्स आपको मिल रहे हैं, सबसे पहले तो स्टूल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, सबसे पहले तो पानी की मात्रा खाने में बढ़ा दीजिए। जब भी आप पानी दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी पिएँ, जिससे क्या होगा मोशन थोड़ा पतला हो। फल और सलाद इसकी मात्रा बढ़ा दें, तो क्या होगा वहाँ पे फाइबर डाइट मिलेगी, उससे मोशन पतला होगा। इसके अलावा किसी भी जगह डॉक्टर से जाकर के या जो भी आप मेडिकल स्टोर से जाकर के स्टूल सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हैं, जो स्टूल को सॉफ्ट करे, चाहे कोई आयुर्वेदिक चूर्ण हो, चाहे वो कोई सिरप हो। तो जब स्टूल हार्ड हो जाएगा तो जो जो मेन काज रहा है उस फिशर का, वो काज जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो एक तो फिशर हो गया ये। तो उसमें क्या हुआ, उस काज को कैसे खत्म करने के लिए जो हमने बताया आपको वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जब स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, मसल रिलैक्स हो जाएँगे। ड्यूरिंग जैसे ही आप लैट्रिन करेंगे, जो स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा तो टियर जो है धीरे-धीरे 5-7 दिन में हील कर जाएगा और आपका बर्निंग और पेन इस तरह की समस्याएँ आपकी सॉल्व हो जाएँगी। दूसरा एक सिम्पटम आता है ब्लीडिंग। तो पाइल्स में ब्लीडिंग एक बहुत भयानक सिम्पटम है जिसको पेशेंट डरता है कि हमको ब्लीडिंग हुई माने कुछ खतरे की घंटी है। तो ब्लीडिंग दो तरह की हो सकती है, एक तो एक्यूट ब्लीडिंग या धार से ब्लीडिंग, दूसरा बूंद बूंद करके ब्लीडिंग। दोनों ही कंडीशन में आपको इंटरनल हेमोरॉयड हो सकता है। जब भी कभी आपको इंटरनल हेमोरॉयड या पाइल्स होगा, आपको या तो बूंद-बूंद करके लैट्रिन करते समय टप, 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 टप खून गिरेगा, या जो है आपका जैसे ही आप प्रेशर लगा लैट्रिन निकली, उसने फ़ोर्स किया और एकदम धार से पूरे जो आपका पॉट है लैट्रिन का, उसमें सारा ब्लड ही ब्लड दिखेगा आपको। तो ये एक ब्लीडिंग जो है, वो इंटरनल हेमोरॉयड मतलब जो शुद्ध बवासीर जिसे कहते हैं, उसका ये सिम्पटम है ब्लीडिंग हुआ। पेन में भी, पेन अगर टियर इधर-उधर हुआ होगा तो अगर फिशर की भी कंडीशन साथ में है तो पेन भी हो सकता है। लेकिन कभी भी पाइल्स या हेमोरॉइड्स में पेन चीफ कंप्लेंट नहीं होगी। चीफ कंप्लेंट क्या होगी आपकी कि ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धीरे-धीरे ब्लड गिरता जाएगा, पेशेंट हमारा कमज़ोर होता जाएगा। वो तो शौच से डरेगा, तो जब शौच से डर लगेगा तो खाना खाने से डरेगा, तो कंडीशन वर्स होती जाती है। तो तुरंत जाकर के आप किसी डॉक्टर से प्रैक्टोस्कोपी करा करके उसका जो भी ट्रीटमेंट वो डॉक्टर बताता है, वो उसको आपको फॉलो करना है। लेकिन वही स्टूल सॉफ्टनर, स्टूल हार्ड है तो उसको पतला करना, अगर बार-बार मोशन हो रहा है या आपको जो है कोलाइटिस की शिकायत है, उसको कंट्रोल करेंगे तब भी आपका जो है समस्या ब्लीडिंग वाली सॉल्व हो जाएगी। एक और सबसे बड़ा सिम्पटम जो पेशेंट हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि साहब हमारे वहाँ लैट्रिन के रास्ते के आस-पास अंडरवियर में हमें कुछ दाग महसूस होता है या वहाँ पे चिपचिपापन महसूस होता है। इट मीन्स हमारे दिमाग में क्या आता है कि वहाँ पे कहीं न कहीं कोई फिस्टुला या कोई और अदर टाइप का एब्सेस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है जिसके कारण क्या होगा वहाँ पे पस डिस्चार्ज हो रहा है या पस विद ब्लड आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा सिम्पटम है फिस्टुला इन एनो का। कि अगर भगंदर है, अगर किसी पेशेंट का फिस्टुला है,
तो वो यही समझ पाता डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स की शिकायत है, कोई भी मरीज हो सीधे आता साहब मुझे बवासीर हो गया उसका इलाज कराना है। तो उसे नहीं पता कि क्या डिफरेंस, तो कम से कम इतना मरीज को समझना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई डिस्चार्ज वाटरी डिस्चार्ज है या कोई पस जैसा डिस्चार्ज है, उसमें स्मेल अजीब सी आपको मिलेगी, इस तरह की अगर चीज़ें आ रही हैं तो तुरंत दिमाग में आएगा कि वहाँ पे कहीं फिस्टुला है। और जब वो हाथ से फील करेगा तो कहीं न कहीं उसको एक जगह स्वेलिंग दिखेगी, या कभी-कभी क्या होता है उसको एक नस जैसी स्ट्रक्चर या कैपिलरी जैसी स्ट्रक्चर वो लैटिन रास्ते के आसपास जहाँ से ओपनिंग होगी, वहाँ से लेके अंदर तक हाथ से वो फील होगी। इट मीन्स वो फिस्टुला स्ट्रेक किधर जा रहा है वो पेशेंट खुद फील कर लेता है। या जब हम लोग पीआर करते हैं, डॉक्टर्स लोग पीआर करते हैं, तो अंदर जैसे उंगली डालेंगे तो जहाँ पे भी फाइब्रोसिस फील होगी इट मीन्स वहाँ पे इंटरनल ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला है। और बाहर तो आपको अगर बॉयल या स्ट्रक्चर वहाँ पे जो है ओपनिंग दिख ही रही है। तो इस तरह का सिम्पटम अगर आता है तो ये फिस्टुलाइन एनो है। और इसमें क्या होता है, छार सूत्रा एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। 99% पेशेंट हमारे, चाहे वो लो एनल फिस्टुला हो चाहे हाई एनल फिस्टुला हो, किसी भी प्रकार का हार्ट से फिस्टुला हो, स्क्रोटल फिस्टुला हो, किसी भी तरह का कोई फिस्टुला हो, 99% ठीक होता है। बस समय का अंतर हो सकता है, लो एनल फिस्टुला कम समय में ठीक होगा, हाई एनल पेल्वी रेक्टम का समय अलग अलग हो सकता है। लैटिन रास्ते से जितनी दूरी आपकी एक्सेस की होगी उतना ही आपको कटिंग और हीलिंग में समय लगेगा। आधा सेंटीमीटर पेशेंट का जो है कटिंग 1 वीक में होती है और आधा ही सेंटीमीटर वो हील कर जाता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा पेशेंट अगर 5 सेंटीमीटर का हमारा अगर ट्रैक है तो हमको लग रहा है कि 10 हफ्ते 10 वीक्स उसको लगने चाहिए। 10 to 11 वीक्स आप पेशेंट को पहले ही उसको प्रॉमिस कर सकते हो कि 11 वीक्स में आपका फिस्टुला ठीक हो जाएगा अगर आप रेगुलर वीकली आते रहोगे। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पेशेंट को पहले ही आप आश्वस्त कर सकते हो हम आपको कितने दिन में ठीक कर सकते हैं। तो छार सूत्रा बहुत अच्छी चीज़ है। और पेशेंट को भी अगर फिस्टुला की शिकायत है और हाई नल फिस्टुला की शिकायत है तो उसको पहला प्रयास यही करना चाहिए कि उसको छार सूत्रा सर्जरी ही करानी चाहिए। बाकी सर्जरी के बारे में रिजल्ट्स आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। नमस्कार।